99 में स्वागत है। और बोलना चाहते हैं कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि अगला वीडियो जो आएगा आप सबके पास चल जाएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, अच्छा खराब, और आप सब भी सलाह दे सकते हैं इसे उसे, और उसका दोस्त सबके साथ फैलाइए। और आप लोग ही हम लोग का मोटिवेशन है, यदि आप लोग देखिएगा, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा तो हम लोग का और मन करेगा करने का। ठीक है, चलिए बताइएगा घनत्व का सीजीएस मात्रा। घनत्व का जो है तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब बोला है कि सीजीएस प्रणाली में बल का मतलब क्या होता है? डाइन। बल का क्या होता है? डाइन। ठीक, बल का यदि सीधा बोलेगा तो न्यूटन, बल का न्यूटन, और ऐसे सीजीएस पद्धति बोलेगा तो डाइन। बोला मानव शरीर में किस भाग में पायरिया बीमारी होता है? दांत मसूड़ा में। और किस विटामिन की कमी होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी बोला है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होगा? 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। 1000 प्रति मीटर क्यूब होगा, किलोग्राम पर मीटर। हाँ, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ये बोला है कि एमकेएस पद्धति जो है, एमकेएस प्रणाली में यंग और प्रति आस्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। ये बताइएगा घंटा, यानी कि बेल मेटल जो है मिश्रण है किस धातु का? बेल, यानी घंटी जो बताते हैं उसमें किसका मिश्रण होता है? तो तांबा टीन। पीतल किसका होता है? तांबा जस्ता, यानी कि तांबा और जिंक। बोला 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना? 10 पावर -9। पीको 10 पावर -12। और बताइएगा 1 फेम्टो 10 पावर -15। बोला कि 1 ऑक्टो 10 पावर -18। ठीक, एगो जेटा आ गया, क्या है? जेटा। एगो लोटा, एगो लोटा। जेटा हो गया 10 पावर -23। कितना? 21। हाँ, 10 पावर -21। चलिए ठीक है, बताइएगा लक्स का ऐसा मतलब क्या है? लक्स का जो है इकाई होता है, प्रतिदीप्ति का मान क्या होता है? लक्स होता है। ठीक, बोल रहा है कि NaCl का सूत्र क्या होता है? यहाँ आइए सर, यहाँ देखिए, आगे आइए, देखिए। ठीक, बोल रहा है कि सुनिए, NaCl का सूत्र क्या होता है? किसका होता है NaCl? सोडियम क्लोराइड जो होता है तो नमक का होता है। क्या नमक को ही क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, इस सबको ही नमक को ही कहते हैं। यदि नमक का अम्ल बोलेगा तो HCl। नमक का अम्ल HCl। बोले टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैर में, यानी कि टिबिया फबुला बोलेगा कहाँ पाया जाता है? पैर में। ठीक, पटेला कहाँ पाया जाता है? पैर में, यानी कि घुटना में। पटेला। चलिए ठीक, चलो। बोला कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषी स्तर कौन सा होता है? तो सर्वाहारी। बोला पारिस्थितिक तंत्र में जो है उच्चतम स्तर कौन होता है? सर्वाहारी। और जो है ऊर्जा का प्रभाव होता है 10%। कितना %? 10%। 10%। सुनिए ना, यहाँ सुनिएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बता रहे थे, बीपीएससी पूछता है। यानी बोला है कि 10% का नियम जो दिया था, लैंडमान नहीं दिया था। किसने दिया था? लैंडमान नहीं दिया था। लैंडमान नहीं दिया, 10% का नियम। और ऊर्जा का जो है हमेशा जो है पिरामिड सीधा होता है। ऊर्जा का कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, और सब बाकी बात का ऊर्जा उल्टा होता है। यानी कि शाकाहारी जो है कि कैसे बोलेंगे? शाकाहारी मांसाहारी जैसे बोलेंगे। प्रथम उपभोक्ता जो कौन है? प्रथम हो गया कि शाकाहारी। कौन? शाकाहारी। द्वितीय में मांसाहारी होगा, कौन हुआ? सबसे पहला में देखो उत्पादक होगा पेड़ पौधा, उसका प्रथम में हो गया मनुष्य, सब हो गया सर्वाहारी हो गया। शाकाहारी हो गया, उसका सर्वाहारी यानी मांसाहारी। हाँ, 3 नंबर पे सर्वाहारी आ जाता है। 3 नंबर पे सुनो बता रहे हैं। पहले आ गया उत्पादक पेड़ पौधा, उसका बाद हो गया पेड़ पौधा को अथी में रखता है, जैसे पहला में हो गया शाकाहारी, उसका मांसाहारी, उसका सर्वाहारी, यानी कि दोनों चीज खाने वाला। ठीक, चलिए बताइएगा कि ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, पेनक्रिया से। कि कहाँ से? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से होता है? पेनक्रिया। अग्नाशय एक ऐसा जो है अथी है
शरीर है, मानव का अंग है जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करता है अग्नाशय पेनक्रियाज। कौन? पेनक्रियाज। जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी रिलीज करता है पेनक्रियाज से, यानी कि नीचे वाला पोर्शन से। ठीक, तो यानी कि पूछता है कि कौन सा अंग है मानव शरीर का जो कि अम्ल यानी कि हार्मोन और एंजाइम दोनों अथी करता है रिलीज, हार्मोन और एंजाइम। तो कौन करता है? तो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ठीक, बताइएगा कि पर्वत में ठंडा का महसूस के कारण क्या है? पर्वत सब में जो है ठंडा लगता है तो वातावरण की कमी होता है, दाब का कमी होता है, वातावरण में दाब का कमी होता है, इसी कारण पहाड़ सब में ठंडा का महसूस होता है। क्या होता है? ठंडा का महसूस होता है। बोला है कि एक गतिमान वस्तु जो है स्वतः पृथ्वी पर विराम अवस्था में हेतु होते हैं तो किसके कारण से? गुरुत्व के कारण से। किसके? गुरुत्व के कारण से। तो बताइएगा कि BCG टीका किसमें दिया जाता है? रोकने के लिए, टीबी के लिए। और सोनार का विस्तार क्या होता है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि बोला कि साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का प्रयोग नीचे दबे हुए वस्तु का प्रयोग करते हैं, यानी कि पानी में जो दबा हुआ वस्तु होता है किसका प्रयोग करेंगे? सोनार। सोनार में जो पराशरभ तरंग का प्रयोग करते हैं। कौन? पराशरभ। ठीक, बताइएगा दूध का जो वसा जो है तत्व कम हो जाती है तो बरसात का समय में, यानी कि बरसात का समय जो दूध में पानी वाला दूध होने लगता है, यानी उसका घनत्व कम हो जाएगा, पानी ऐसा मिलेगा तो वो इसी कारण होता है कि घास सब जो चढ़ता है ना झड़ी वर्षा में थोड़ा पानी टाइप का खा लेता है, पानी टाइप का होता है, बरसात कम हो जाता है। इसका मतलब बरसात के समय क्या होगा? कम हो जाएगा। बोला भारी पानी का जो है उसमें क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन की जगह कौन सा होता है? तो ड्यूटेरियम होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जगह ड्यूटेरियम होता है। जैसे ड्यूटेरियम जो है ये जो क्या है बताओ? तो ये हाइड्रोजन का अपरूप है, यानी कि समस्थानिक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक के गो है? 3 गो है। एक बादल 3 गो कौन है बताओ? ड्यूटेरियम, हाँ, टाइटेरियम और प्रोटियम। हाँ, ड्यूटेरियम जो है कि भारी जल हो गया, भारी जल का हो गया। और उसके बाद ट्राइटेरियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व हो गया, रेडियोधर्मी। क्या पूछता है कि रेडियोधर्मी कौन सा है? टाइटेनियम। पूछता है ड्यूटेरियम कौन सा है, यानी कि भारी जल का ड्यूटेरियम समस्थानिक का। ठीक, पूछ देता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक का भारी जल में प्रयोग करते हैं? कठोर जल का क्या होता है? कठोर जल से मिलाया जाता है। कठोर जल भी तो यही बना हाइड्रोजन का कौन रूप से बनता है? हाँ, बनता है। क्या बनता है? चलो ठीक है, तो भारी जल है। चलो ठीक है, बताओ। जो नहीं जानता है सर्च कर दो। ठीक, बोला है कि औद्योगिक रूप में पॉलीथीन का निर्माण जो बहुलीकरण से किससे किया जाता है? इथिलीन से। बताइएगा परम जो शून्य तापमान जो है कि वह न्यूनतम तापमान है जो कि सैद्धांतिक रूप से संभव है। तो परम शून्य तापमान तो यानी कि 0 फ़ारेनहाइट, 0 केल्विन। कितना? 0 केल्विन और -273 सेल्सियस, -273 सेल्सियस को ही परम शून्य तापमान क्या होता है? परम शून्य तापमान। बताना है कि टीकाकरण का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने कौन चीज टीका खोज किया था? तो चेचक का। एडवर्ड जेनर कौन चीज टीका खोज किया था? चेचक का। और यदि बोलेगा कि रेबिस टीका खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। रेबिस टीका का जो है किसमें दिया जाता है? तो कुत्ते काटने का। किसने? कुत्ते काटता है, कुत्ता, बिल्ली हो गया, गिधर सब हो गया, दिया जाता है, बंदर सब में। हाँ, बोला है कि नाइट्रोजन की स्त्रीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कब होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का यानी कि उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन कर देता है। बताइएगा कि पेड़ पौधा के दलहनी पौधा में कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। क्या? राइजोबियम। हाँ, दलहन के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। दरोगा का सेट में था कि पेड़ पौधा के जड़ में कौन सा पाया जाता है? तो राइजोबियम। कौन पाया जाता है? राइजोबियम। ये बताना है कि ग्रह होते हैं, यानी कि कहते हैं, किसको कहते हैं? बोला कि प्रतिदीप्ति यानी प्रतिदीप्ति पिंड जो कि हाँ जो नहीं टिमटिमाते हैं, यानी कि जो अदीप्ति जो कि पिंड में नहीं टिमटिमाते हैं, यानी वो ग्रह हो गया। जो टिमटिमाएंगे तो क्या होगा? तारा। क्या होगा? तारा हो जाएगा। ठीक, चलिएगा बताइएगा कि आग पकड़ने वाला फाइबर न्यूनतम
होता है, यानी कौन वस्त्र कम आग पकड़ता है, यानी कि सूती में, किसमें, सूती में कम आग पकड़ता है। क्या होता है, बोला है कि नॉन स्टील रसोई में बर्तन को किस बर्तन का प्रयोग करते हैं, किसका, कलाई करने के लिए टेफ्लॉन का, यानी कि बर्तन में जो है कोटिंग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन का। और कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, तो बेकेलाइट का, किसका, बेकेलाइट का। ठीक, बताइएगा कि पोटेशियम और सोडियम लिथियम तथा सीसा धातु है जो न्यूनतम गलनांक किसका होता है, पोटेशियम का। न्यूनतम गलनांक किसका होता है, पोटेशियम का होता है, किसका, पोटेशियम का। बोला है कि केल्वेलाइट, बेकेलाइट किसका बहुलक है, फॉर्मलडिहाइड का। बोला है कि बेकेलाइट जो है किसका है, फॉर्मलडिहाइड और फिनोल का, किसका, फिनोल का, फिनोल का, यानी कि बोला है कि बेकेलाइट किसका बहुलक है, तो फॉर्मलडिहाइड और फिनोल का। बोला है कि समान गुण सूत्र वाला अलग अलग संरचना और सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं, तो आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर। तो आइसोमर समान मतलब क्या, जिसका देखिए होता है परमाणु संख्या समान रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, जैसे परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न तो आइसोटोप करेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोप, यानी कि समस्थानिक करेंगे, आइसोटोप। और समभारित किसको करेंगे, जिसका द्रव्यमान सेम हो, जिसका द्रव्यमान, उसी को आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार। ठीक, चलिए ठीक है, बताइएगा लोहे जो है कौन सा लोहा में जो है सबसे अधिक कार्बन प्रतिशत होता है, तो ढलवा लोहा। सबसे कम किसमें होता है, पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में जो है कार्बन की मात्रा कितना होता है, ये 0.5 से लेके 1.5 तक रहता है। चलिए ठीक है, बताइएगा कि 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना परसेंट होता है, 75%। 24 कैरेट में 100%। बोला है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में, यानी कि मूत्रालय में कौन सा गैस निकलती है, अमोनिया। कौन सा गैस निकलता है, अमोनिया। और मूत्र जो है पीलापन किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, किसके, यूरोक्रोम। यूरिया ही अमोनिया में बदल होता है, इसलिए गंध करने लगता है। क्या करने लगता है, गंध करने लगता है। ठीक, चलिएगा बढ़िया बताते हैं। बताइएगा लाफिंग गैस को किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का सूत्र N2O, लाफिंग गैस का सूत्र N2O। बोला है मोम मापी स्केल का उपयोग करते हैं तो धातु की कठोरता मापने के लिए। मोम मापी का प्रयोग कहाँ करते हैं, धातु की कठोरता मापने के लिए। मोम मापी हुआ, क्या हुआ, मोम मापी। एक होता है कि प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध ओम, किसका, ओम का। ठीक, अब बताइएगा CaCO3 किसका सूत्र है, संगमरमर का। CaCO3 किसका है, संगमरमर का। बोला है कि रेडियो धार्मिकता तत्व कितने प्रकार की किरण छोड़ता है, 3। चलिए हाँ दोस्तों, लाइक विक कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलिए ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा। चलिए ठीक है, ये बादल है, ये दोस्तों बादल है, देख लीजिए इसको, ये रोमांटिक मूड में रहता है। चलिए ठीक है, चलो बता, पृथ्वी का जो है निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र। पृथ्वी का निकट शुक्र, सूर्य का निकट बुध। सबसे गर्म ग्रह मंगल, सबसे गर्म शुक्र। कौन, शुक्र, सबसे गर्म शुक्र। हाँ, सिस्टर बोलेगा, यानी कि बोले माँ बहन सब मौसी को कौन ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह। किसको, शुक्र को। बिना उपग्रह वाला ग्रह तो बुध शुक्र। इसको एक को उपग्रह नहीं है। ठीक, और फोबोस डिवोस किसका उपग्रह है, मंगल का। किसका, मंगल का। और बताइएगा पार्थिव ग्रह होता है, यानी कि आंतरिक ग्रह बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह 4 गो होता है। क्या होता है, 4 गो। कौन कौन होता है, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, उसका बाद मंगल। यानी यही 4 ग्रह क्या होता है, तो आंतरिक मतलब अंदर वाला, और उसके बाद 4 गो बाहर होता है। क्या पार्थिव बोलते हैं उसको। ठीक, जैसे बोलेगा एस्टेरॉइड जो है क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति। उल्का पिंड टूटने के कारण से क्या बनता है, क्षुद्र ग्रह सब बनता है, एस्टेरॉइड। ठीक है, चलिए बताइएगा कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब महसूस करेगा, बता। जब पृथ्वी पर लटकेगा, और जो है पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होता है भार। कितना होता है, न्यूनतम। और पोल पर क्या होता है, अधिकतम होता है। पोल पर कितना होता है, अधिकतम होता है। बोला है कि जब 2 वस्तुओं को बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। बताना है इलेक्ट्रॉन जो है
प्रोटॉन का भार होता है तो कितना भार होता है? प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन का भार का कितना होता है? 1836 गुना, 1836 गुना। यानी बोले इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन का कितना गुना होता है भार? 1836 गुना होता है। बोला है कि दूर स्थित वस्तुओं को अवलोकन हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बाइनोकुलर। बाइनोकुलर यानी दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बाइनोकुलर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। किसने? और दूरबीन में कितने गो लेंस का प्रयोग करते हैं? तो 2 गो। कौन? उत्तल दोनों। कौन? उत्तल। ठीक है, बताइएगा कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया है? तो कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले यानी सीले एंड प्रिस्टले ने। और सोडियम पोटेशियम का खोज डेवी, हम्फ्री डेवी। सोडियम पोटेशियम किसका खोज किया है? हम्फ्री डेवी ने। चलिए ठीक है, बताइएगा कि रडार का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया है। रडार का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो किसी भी जो है दिशा संकेत देने के लिए, दिशा संकेत को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वस्तु को पता लगाने के लिए भी रडार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताइएगा चक्रवात जो है हवा किस तरफ से आती है? बताओ बादल, चक्रवात हवा किस तरफ से आती है? बताओ। उत्तर से दक्षिण। केंद्र यानी केंद्र की ओर से, यानी कि केंद्र की ओर से। बोला चक्रवात की जो हवा किस तरफ से आती है? तो केंद्र की ओर से। केंद्र की ओर से। ठीक, ध्यान जो है यहाँ पे रखो, समझा कि नहीं? बोला कि हाँ, कौन दिशा से आता है? दिशा देखो मायने ना रखता है। जिस दिशा में जैसे पृथ्वी जैसे घूरता है ना, गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है। मौसम, आंधी तूफान किसके कारण से आता है? पृथ्वी चक्कर लगाता है। पृथ्वी चक्कर लगाता है। जैसे कि एगो होता है कि सूर्य के चारों ओर विपरीत यानी कि पूरा चक्कर लगाता है, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें दिन रात परिवर्तन होता है। क्या होता है? यानी कि पृथ्वी ऐसे घूरता है, दिन रात चक्कर होता है परिवर्तन। वही यदि रहेगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूरेगा तो उसमें मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसम। समझो, यानी पृथ्वी एक स्थान से खाली ऐसे घूरेगा तो क्या होगा? तो दिन रात होगा। और इधर पूरा सूर्य के चारों बगल घूरेगा तो क्या होगा? उसमें मौसम परिवर्तन होगा। क्या? ऋतु परिवर्तन। क्या? ऋतु परिवर्तन। ठीक है, बताइएगा कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक जलन महसूस होता है। जलन होता है क्यों? उसमें गुप्त उष्मा अधिक होता है। तो भाप से क्या होता है? गुप्त उष्मा अधिक होता है, इसी कारण जलन अधिक महसूस होता है। ठीक है, आइए सर बैठिए। चलिए ठीक है, बताना फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P4 होता है। फास्फोरस का प्रयोग फास्फोरस जो है हड्डी में फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस जो है किस में रखा जाता है? तो पानी में। वाटर में क्या चीज़ रखा जाता है? तो फास्फोरस को रखा जाता है। ठीक, बताना है सोनार का जो है प्रयोग हम लोग नौ संचालक में भी करते हैं। सोनार का प्रयोग किस में करते हैं? नौ संचालक में प्रयोग करते हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। वायुसेना 8 अक्टूबर। और आर्मी दिवस बताइए 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी। और नौसेना का जो है हेड जो होता है एडमिरल होता है। एडमिरल। कौन? एडमिरल। चलिए ठीक है, बताइएगा कि नमकीन जल में जो है पौधा उगता है तो उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमकीन जल में हेलोफाइट, पत्थल पर लिथोफाइट। और उसका बाद यदि बोलेगा जल में तो हाइड्रोफाइट। जल में हाइड्रोफाइट। ठीक, 3 गो क्वेश्चन गए। पत्थल पे लिथोफाइट, उसका जल में हाइड्रोफाइट, उसका बाद एगो हम क्या पूछे? तो नमकीन जल में तो हेलोफाइट। क्या? हेलोफाइट। बोला है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है तो उसका द्रव्यमान और वेग दोनों पर। यानी किसी का वस्तु का संवेग जो है निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान और वेग पर, दोनों पर। बोला है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। ठीक, उसका बाद बताना कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु में अवस्थित हल्का कण कौन सा होता है सबसे? तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक का बाहर चक्कर लगाता है। उसका बाद नाभिक के जो अंदर में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बोला बिजली के चमकने के कारण कौन सा गैस निकलता है? तो NO2। कौन? NO2। कौन? NO2। चलो बताएगा। तो मेघ जो गरजता है तो पहले बिजली आता है, पहले आवाज आता है? पहले
बिजली आता है। पहले बिजली आता है तब आवाज़ आता है। तो पूछबो करता है कि जब बिजली तड़पता है तो सबसे पहला किसका पहले सब कौन आता है? तो बिजली। किसके कारण? यानी कि सबसे ज़्यादा चाल उसी का रहता है। लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड है, इसी का लाइट कहा जाता है। उसके बाद वो ध्वनि सुनाई पड़ता है। चलिए ठीक है, बताना है कि कोई बंद कमरे में नहीं सोने का सलाह देता है, यानी कि क्यों? बताओ। यदि कोई बंद कमरा है, यदि उसमें सोने का नहीं, यानी कि और बताया कि चारकोल भी जलाने का सलाह नहीं देता है। बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, यानी कि ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाता है। यानी कि कोई बंद कमरा में यानी कि चारकोल कोयला को जलाने में मना करता है। कारण क्या है? तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो जाता है। बोला भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो जल में शर्करा का घुलना, जल में शर्करा का घुलना भौतिक। तो फिर शर्करा यानी कि अलग भी कर सकते हैं ना, जिसको अलग करेंगे तो वो भौतिक हो जाएगा, जो कि एक दूसरे का अलग नहीं होगा तो रासायनिक हो गया। जैसे कि हो गया मोमबत्ती का जलना रासायनिक, जल गया तो उड़ गया जल के ना। वो जैसे बोलेगा कि पिघलना, मोमबत्ती पिघलना तो भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जैसे बोला दूध से दही बनना, कौन? रासायनिक परिवर्तन। कौन? कागज का जलना, रासायनिक। कागज जो जल गया फिर से बाद में नहीं होगा। और एक वो बता कि भोजन का पचना रासायनिक, और जूट का सड़ना दोनों है, भौतिक और रासायनिक। जूट का सड़ना भौतिक और रासायनिक, यानी कि जूट का सड़ना पटवा। बोल रहा है कि मिट्टी का जो उर्वरता को घट जाती है तो गहन खेती में, कौन खेती में? गहन खेती में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। कौन? तो केचुआ, यानी कि किसान का मित्र केचुआ। ठीक, केचुआ कौन संघ में आता है? तो बता। एनेलिडा ग्रुप में। किसमें? जोग केचुआ नेरिस किसमें आता है? तो एनेलिडा। ऊर्जा का जो है मुख्य, यानी कि मुख्य नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तो जानवरों का गोबर। किसका? जानवरों का गोबर। बोला उभयचर पशु है, कौन सा है? तो मेढक। उभयचर किसमें आता है? उभयचर जल और थल में रहने वाला को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। और मेढक का बच्चा को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। क्या? टेडपोल। क्या? टेडपोल। और उसके बाद बोल रहा है कि घड़ियाल का बच्चा क्या कहते हैं? हेचलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेचलिंग कहते हैं। ठीक, ये सब मेन पॉइंट है, समझा है ना? पूछता है सवाल सब में, बच्चा से पूछ देता है, समझा है ना? बताना है एलपीजी सिलेंडर में वजन कितना होता है? 14.2 होता है। कितना होता है? तो हम सब दिन बोलते थे कि एलपीजी का वजन कितना होता है? 14.2। आ गया ना? देखा ना? बोला है कि चिली साल्पीटर का जो है सूत्र होता है NaNO3। बोला है कि क्वथनांक बढ़ता है दबाव बढ़ने पर। क्वथनांक बढ़ता है दबाव बढ़ने पर। क्या? दबाव बढ़ने पर। बोला है किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है अधिक सोने से होता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? यानी मस्तिष्क को प्रभाव करता है। किसका? मस्तिष्क को प्रभाव करता है और सूजन हो जाता है तो मेनिंजाइटिस होता है। बोले द्रव अवस्था में पाया जाता है तो कौन सा अधातु? बताइए। ब्रोमीन। और द्रव अवस्था, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्यूटेन भी किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन। और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, धातु बोलेगा तो पारा। ठीक है, बताइएगा कि लेस्कोग्राफी। क्या? लेस्कोग्राफी जो है तो शब्दकोश का रचना का कला का अध्ययन। किसका? शब्दकोश। किसका? शब्दकोश। कौन? लेस्कोग्राफी। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। सबसे गर्म शुक्र। देखो सूर्य का निकट में रहता है बुध होता है, मतलब बुध गर्म नहीं होता है। कौन गर्म होता है? शुक्र। किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। तो यानी कि शुक्र ग्रह में सबसे अधिक कौन क्या चीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, उसके बाद चलो बताना है, चलो ठीक है, लेस्को ग्रह हो गया। उसके बाद सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। बोला है कि यूरिया एक रासायनिक सूत्र है। यूरिया यानी कि